मैडम चीफ मिनिस्टर ये करवाइएगा कि इतना बड़ा मनसूबा आपने शुरू किया, यकीनी तौर के ऊपर इसके अंदर सरकारी अफसरान भी आपको चाहिए, पुलिस भी आपको चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि बहुत सारे गरीब और मुस्तहिक अफराद को जब ऐसी चीज़ें पहुँचाई जाती हैं जहाँ पे लाइनों में लगे, अभी भी हमने देखा कि लाइनों में लगते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे ऊपर अगर आप लाइनों का निज़ाम तोड़ के घरों की दहलीज के ऊपर चीज़ें पहुँचा रही है, लेकिन उनकी जो तस्वीर बनाकर उनकी मीडिया को वो तस्वीर पहुंचाई जा रही है। 3 मार्च को ये मनसूबा शुरू हुआ था पायलट प्रोजेक्ट। मुझे आप ठीक कह रहे हैं, और आपको पता है कि मैंने कल क्लियर इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं, और ये जो हमने तस्वीर ली है ना, हम उसको खुफिया रख रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को मैंने देखा कि जब उन्होंने उसके मैंने विजुअल्स भी देखे, मैंने उसकी तस्वीरें भी देखी, तो मैंने उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन जारी की कि अगर आपने तस्वीर लेनी है तो एटलीस्ट फेस को ब्लर करें। ये किसी की जो इज्जत नफ्स है ना, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये मैंने इंस्ट्रक्शन जारी किए, और मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को रीइटरेट करती हूँ कि किसी भी बेनिफिशरी का चेहरा जो है वो एडवर्टाइज नहीं करना। अगर हम ये कर रहे हैं कि हम आपको कतार से बचा रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि इज्जत नफ्स को मजरू होने से बचाएं, घरों के दहलीज पर आपको आपका हक मिले, तो फिर आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और आपकी जो प्राइवेसी है उसकी ब्रीच ना हो, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। सईद लोधी साहब, किस तरह से आपने गवर्नमेंट का मसला है उसको किस तरह से इंश्योर किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इश्यूज आते हैं वो पेपरल रूल्स की वजह से आते हैं, तो कल को जो आपको भी मुमकिन है फेस करना पड़ेगा, तो इसका एक तो हुजम बता दें कितना है, और दूसरा इसका पेपरल रूल्स पर अमल दरामद के हवाले से बता दें, तीसरा इसमें जो आप पैकेज जो दे रही हैं वो सिर्फ 10 दिनों के लिए काफी होगा, तो क्या ये डबल भी जाएगा, दूसरा बैग भी जाएगा उसके घर में? देखिए, ये आपने जो सवाल किया है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं, लेकिन ये आगाज है और ये बहुत कम है। मेरा बस चले तो हर जो गरीब है, नादार है, कोई मुस्तहिक है, उसके हर किसी कोई भी जो मिस आउट ना हो। मेरा तो ये है कि उनके घरों की दहलीज तक सबका हक पहुंचे। लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है, मैंने उसमें से भी उसको बढ़ाया है, उसके हुजम को बढ़ाया है। मैंने सिर्फ BISP डेटा पर रिलाई नहीं किया, मैंने नादरा का डेटा भी उस पर साथ क्लब कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिकीन तक ये पहुँचे। लेकिन अब मेरी एक लिमिटेशन है बजट की, मैं उसमें ज़्यादा जो अगर मैं करूँगी तो देखिए कौन कौन सा शोबा आप उठा के देख लें, तालीम का शोबा उठा के देख लें, वहाँ पर फंड्स की कमी है, बजट की कमी है, जितना बजट वहाँ जाना चाहिए मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हेल्थ का शोबा आप उठा के देख लें, कोई भी शोबा आप उठा के देख लें, सड़कें आप देख लें टूटी हुई हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, और हर जगह जो शोबा आप उठा के देख लें आपको लगेगा कि इसमें इमरजेंसी की ज़रूरत है। तो वो पैसे मेरे पास जितने हैं मुझे उसी में रहना है, और आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस मॉडल्स लाके मुझे पंजाब के रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, जिससे फिर मेरी जो एक खर्च करने की आवाम पे जो एक मेरी है पॉकेट है वो बढ़ेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें केटर होंगे। जी मैडम जी, बजट बता दें इसका कितना है? आपने अभी फरमाया कि अभी जो है वो प्राइस लिस्टें जो है उसकी चेकिंग के लिए जो हजारों छापे जुर्माने हो रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर इसका सूरत हाल ये है कि प्राइस लिस्टें जो है वो नई लोग दुकानदार लगा रहे हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी अफसरान है, इनके जो आजाद शुमार है उनको चेक करने के लिए, काउंटर चेक के लिए आपने कोई मैकेनिज्म बनाया? मैं वही अभी आपको मैंने बताया है कि हम स्पेशल मैकेनिज्म तो अभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट चाहिए जो कि नहीं है, बहुत बड़ा फ्लॉ है गवर्नेंस का। हाउएवर अभी जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि रेट लिस्ट जब इशू होती है हर जगह वो रेट लिस्ट होनी चाहिए और उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी वायलेशन होती है तो सजा मिलेगी। बस आपके पास लास्ट क्वेश्चन प्लीज। आपने बड़े जो है डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीकाकार बताया है, बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया है, और कोशिश भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हकदार तक ये पहुंचे। लेकिन अगर आपसे यकीनी तौर पे ऐसा होगा भी कि काफी हकदार लोग जो है वो आपके लूप में नहीं आ सकेंगे, आपके एक्सेस नहीं होगी, तो क्या उन लोगों की आप तक एक्सेस जो है उसका कोई तरीकाकार है कि वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करें, आपकी गुजारिश से कैसे कॉन्टेक्ट करें? क्या सॉरी दोबारा करें सवाल प्लीज। आपके जो ये तरीकाकार आपने बनाया है इस रूप में काफी ज्यादा लोग मिसिंग हैं, बिल्कुल हैं, तो जो लोग मिसिंग है और वो चाह रहे हैं इसको अवेल करना, कुछ गरीब हैं, गाँव से हैं, तो
सर कैसे हासिल होगी या कैसे रिव्यू कर सकते हैं? नहीं, मैंने आपको अभी बताया कि मेरा तो दिल करता है सबको मिले, लेकिन अब जो डेटा है मेरे पास और वो जो प्रूवन डेटा है जिसकी सिफ्टिंग हो चुकी है, मैं उससे बाहर नहीं जा सकती। वरना लोग ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी वो फलां पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, फलां को छोड़ दिया। मुझे बहुत लोगों ने ये शिकायत की कि पिछले 4 साल में इसके अंदर पॉलिटिकल इंक्लूजन्स भी बहुत ज़्यादा हैं और हमारी जो मुखालिफ जमात है उसको भी ये मिल रहा है। तो मैंने कहा अगर कोई गरीब है और वो चाहे उसका जमात किसी मेरी मुखालिफ जमात से ताल्लुक़ है, वो है गरीब और वो मेरी जिम्मेदारी है, तो वो मैं करूँगी इंशाल्लाह। हाउएवर ये जो आपने बात की कि तमाम गरीब जो हैं वो इसमें या मुस्तकीन जो वो इंक्लूडेड हों, तो वो मैं अब नेक्स्ट ईयर हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास एक डेटा आ चुका होगा तब तक, जिसकी मैं अभी आपको जिसके मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है।